मेरे भाई है, हमारे भाई को वापस लौटा दे जैसे था मेरा भाई था। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा भाई चाहिए। उनके साथ गलत हुआ, वो बहुत अच्छे थे, वो सबकी मदद करते थे, लेकिन अल्लाह उनको भेजे नहीं। उनको मदद करो सब लोग। ऐसे गए थे वैसे हमको लौटाया, हमको कोई मांग नहीं है, खाली मुझको मेरा आदमी चाहिए। कपिल उनके साथ अच्छा नहीं कि उनकी खुद की भी तो औलाद होगी, उनके साथ अच्छा नहीं कि मेरे बच्चे को यतीम बना दिया, बेसहारा कर दिया हम लोग। वो जैसे भी है जो हालत में हम लोग को दे दे, हम लोग अपना कर लेंगे। रहता था 1 साल से रोजा भी रहता था हमारे भाई। फोन लगाता तो सिर्फ यही 15 दिन से फोन नहीं आ रहा। कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 साल से रोज हमारा भाई था, रोजा रहता था। हमारी अम्मी जो रात रात में सोती नहीं थी, किसी से बोलती। हमारा भाई बहुत अच्छा था। रोइए नहीं, पूरी मदद की जाएगी। हमारा लड़का हमारे पास आए। बुढ़े हो चुके, इनका भी तो कुछ होना चाहिए। इनका भी तो कुछ होना, क्या होगा इनका भाभी? अभी गर्भाप तो हो गए, हम कब तक संभाल पाएंगे? क्या करेंगे? बच्ची पढ़ती है। नमस्ते, इस वक्त हैं प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ का एक लाल जो है वो आज सऊदी अरब में जो है उसका मृतक शरीर पड़ा हुआ है और माँ की आंखें, पिता की आंखें और पत्नी की आंखें ये देख रही हैं सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए कि शायद हमारे पति का या हमारे पिता का जो है वो अंतिम दर्शन हो जाए। ये तमाम आंखें देखिए, वो बूढ़ी आंखें रो रही हैं, वो पत्नी की निगाहें, वो बच्चे की आंखें और एक माँ का कलेजा फट जाता है उस बच्चे का अंतिम दर्शन करने के लिए। ये तमाम आंखें जो हैं वो आज सरकार की तरफ निगाहें उठाकर देख रही हैं कि उसके भाई का दर्शन हो जाए और जिस लाल को मन 9 महीने अपने कोख में पाल कर रखती है अफजल को, उसका अंतिम दर्शन हो जाए। महज केवल इतनी ही उम्मीदें हैं साहब, एक माँ की, एक पत्नी की, एक पिता की, इसके इधर कोई इच्छा नहीं है। लेकिन साहब आप सऊदी अरब का कानून जानते हैं, 7 समुंदर पार वो 33 साल का युवक जो है वो आज उसका मृतक शरीर जो है वो सऊदी अरब में पड़ा हुआ है। जब से सूचना मिली है तब से पूरे परिवार में गम का माहौल छाया हुआ है। बच्चों में पिता को देखने की ललक है, पत्नी को अंतिम दर्शन करने की ललक है, तो वहीं पिता जो अपने बच्चे को अंगुली पकड़कर चलना सिखाता है। यहाँ से साहब सोच लीजिए, कोई माँ कोई बाप जो है वो अपने बच्चे को तनिक भी जुदा नहीं होने देना चाहता है, लेकिन जब मजबूरियां हो तो पिता को घर से बाहर जाना पड़ता है, एक बेटे को घर से बाहर जाना पड़ता है ताकि उसके जो माता पिता हैं, उसके जो बच्चे हैं, चंद भेजे रियाल से उसके बच्चे पढ़ सके और उसके घर का खर्चा चल सके। पिता की आंखें हैं, सबसे मजबूत कड़ी पिता होती है। पिता ही बच्चों को चलना सिखाता है, पिता ही बच्चों को सब कुछ सिखाता है। पिता से बात करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या इच्छा है, सीधा बात करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सईद अहमद है। कब से बच्चा आपका सऊदी अरब में रहा? सऊदी अरब में तो मतलब 15-16 साल से रहता था। और उसके बाद जो है ये दूसरी जगह कपाला करा के गया, तो कपिल ठीक नहीं था, तो कपिल ने जो है ज़बरदस्ती उससे गाड़ी चलवाया। जब वो छुट्टी मांग रहा था तो उसको छुट्टी नहीं दे रहे थे। 3 दिन गाड़ी खड़ी थी, ज़बरदस्ती उससे गाड़ी चलाया। हमारे लड़के से एक्सीडेंट हो गया, घर आना चाहता था, पूरी तैयारी किया, कपिल ने छुट्टी नहीं दिया। कपिल अगर छुट्टी दे दिया होता तो आज ऐसा होता नहीं, लेकिन जब हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो उसको तुरंत जेल में डलवा दिया। कपिल कभी देखने नहीं गया, लगातार फ़ोन लगाया, कभी फ़ोन उठाया नहीं कपिल। कपिल ने जब 6 महीने बाद फ़ोन उठाया है तो कपिल ने कहा कि हम तुम्हारा कपाला नहीं कराएंगे, तुम वहीं पड़े रहो, ये कहा। मतलब जिसके सानिध्य में आपका लड़का था, जो उस में मतलब उनका नेतृत्व कर रहे थे, जिनके संरक्षण में वो काम कर रहे थे, वही बच्चे को फंसाने का काम कर दिया। हाँ, वही फंसाया। और जबकि हमारा लड़का गुस्से में 3 दिन गाड़ी खड़ी कर दिया, नहीं मतलब वो करता था, वो आना चाहता था, उसके साथ ज़बरदस्ती करके उससे गाड़ी चलवाया और हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। हमारा लड़का जेल में चला गया। उसके बाद बार फ़ोन लगाया, कभी कपिल देखने भी नहीं आया। 6 महीने बाद फ़ोन उठाया, कहता है कि तुम वहीं रहो, वहीं पड़े रहो, वहीं सड़ो। अफजल कितने महीने से जेल में है आपका बच्चा? 16 महीना से जेल में है। 16 महीने से? हाँ, 16 महीने से। क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपकी जब पार्थिव शरीर उसका भारत आना है? हमारी उम्मीद है, हमारे बच्चों की भविष्य खराब हो रही है, बुढ़े हो चुके, इनको इनका भी तो कुछ होना चाहिए। इनका भी तो कुछ होना, क्या होगा इनका भाभी? अभी गर्भाप तो हो गए, हम कब तक संभाल पाएंगे? क्या करेंगे? बच्ची पढ़ती है। 5,000 रुपया महीना फीस लगता, कहाँ से आएगा इस महंगाई में? ये कपिल बहुत खतरनाक है। ये कपिल हमारे लड़का को छुट्टी दे दिया होता है तो हमारा लड़का चला आता, लेकिन ये कपिल छुट्टी नहीं दिया। 3 दिन लड़के ने गाड़ी हमारी बंद कर दिया, छोड़ दिया, नहीं चलाया, उसके बाद भी इसने नहीं छुट्टी दिया। हाँ, मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो बेटा है वो अपने वतन ना जाए ताकि उसको देश की मिट्टी नसीब हो सके? हाँ, बिल्कुल, देश की मिट्टी भी नसीब हो सके। उसके साथ साथ ये कपिल के साथ इतनी बड़ी जाती सरकार करे कि जब हमारे लड़कों को छुट्टी नहीं दिया, ज़बरदस्ती गाड़ी चलाया, तो इसके लिए हमको खामुआवजा सरकार किसी भी बेसिस पे दिलाना चाहिए। हाँ, ये बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? हम कितने दिन चलेंगे?
69 साल उम्र हमारी है, कितने दिन चलेंगे आप सोचो। मोदी जी कहते हैं आपकी 56 इंच का सीना है, तो दिखा दीजिए आज देशवासियों को। आपकी जरूरत है कि जो एम्बेसी है वहां से बात करके, ताकि वहां का लाल जो है वो अपने देश की मिट्टी में आए और देश की मिट्टी से उसका जनाजा उठे, वहां से उसका पार्थिव शरीर आ सके, ताकि एक माँ जो है वो अपने लाल का जो है वो अंतिम दर्शन कर सके। सबकी जो आंखें हैं वो नम है। एक बार तस्वीरें देख लीजिए, हर माँ की आंखें नम है। ना अपना देश, पराया कानून, और कानून भी ऐसा कि जो आम आदमी को झेलने के लिए शायद सोचिए साहब वो झेल ना सके। माँ है, देखिए माँ से बात करेंगे। अम्मा क्या उम्मीद है सरकार से? हमारा लड़का हमारे पास हमारे पास आना चाहिए, मेरा बच्चा। क्या कहेंगी दीदी, क्या कहेंगी, क्या होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पिताजी ने बताया कि उस बच्चे को फंसा दिया गया और आज वो जेल में रहा और जेल में ही दम तोड़ दिया गया, कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। क्या मांग करेंगी सरकार से? कि मांग हमारा बच्चा हमारे यहाँ हिंदुस्तान इंडिया में आना चाहिए। हमारा भांजा है अच्छा, यहाँ आना चाहिए। हमारा भांजा राजस्थान में, उसको यहाँ भेजिए। देश की मिट्टी उसको नसीब होना चाहिए। बस माँ रो रही है, बीवी रो रही है, बाप रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अच्छा मिलना चाहिए उसका। जबरदस्ती ली इसको, गाड़ी चलाना बंद कर दिया। रहता था 1 साल से, रोजा भी रहता था हमारा भाई। फोन लगाता था, सिर्फ यही 15 दिन से फोन नहीं आ रहा। हमारा भाई बहुत अच्छा, रोइए नहीं, पूरी मदद की जाएगी। कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 साल से रोज हमारा भाई था, रोजा रहता था। हमारी अम्मी जो रात में सोती नहीं थी, किसी से बोलती, कभी मिलने भी नहीं गया जो हमारे भाई से। मतलब जेल में कपिल मिलने नहीं जाता था, जो उसके मालिक थे वो कभी अफजल से मिलने नहीं गए सऊदी के? नहीं मिलने नहीं गया जो है। अगर मिलने गया मेरा भाई आ गया होता जो है। अच्छा, ये अफजल की बेटी है, हाँ? क्या नाम है बाबू? जोया अहमद मेरा नाम है। किस क्लास में पढ़ती है बाबू? 3rd क्लास में। 3rd क्लास में। पापा की याद आती है? हाँ। हाँ? हाँ। मिलना चाहती हो पापा से आखिरी बार? हाँ। सब परेशान है, एक भाई है वो भी परेशान है, बाप बूढ़ा है, अभी औरत है, ये कहाँ जाएंगे, किसके सहारे? आप उनकी पत्नी हैं? कहेंगी सरकार से जो आपके पति अंतिम दर्शन करना है, आप लोग क्या कहेंगे, उनसे क्या उम्मीदें हैं? वो जैसे गए थे हमको वैसे ही लौटा दे, हम लोग कुछ नहीं चाहिए सिवाय उनके। वो जैसे गए थे वैसे हमको लौटा दे, हमको कोई मांग नहीं है, खाली मुझको मेरा आदमी चाहिए। कपिल उनके साथ अच्छा नहीं कि उनकी खुद की भी तो औलाद होगी, उनके साथ अच्छा नहीं कि मेरे बच्चे को यतीम बना दिए, बेसहारा कर दिया हम लोग। वो जैसे भी है जो हालत में हम लोग को दे दे, हम लोग अपना कर लेंगे। वो छुट्टी मांग रहे थे, उनको छुट्टी भी नहीं दी है। मेरे आगे ही बात किए थे, मुझसे वीडियो कॉल पे थे, उनके पास 2 मोबाइल थी, मेरे आगे अरबी में बात की, मगर वो छुट्टी नहीं दिया। वो कहा कि बाहर आया हूँ, ऐसे कर करके बाहर डालता गया, पर उनको छुट्टी नहीं दिया। फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब सऊदी अरब में जो आपके पति के मालिक थे, उनसे आपके पति बार बार मिन्नतें करते रहे कि हमको छुट्टी दे दीजिए, हम अपने वतन चले जाएं, लेकिन आगे बात हुई थी, मेरे सामने बात किए थे उनसे। हाँ, वो कभी इतना दिन सऊदी में नहीं रहे, 9 महीना 1 साल हर इतने में वो चले आते थे, उनका आज़ाद वीजा था। अब की जो ऐसे जो इतना दिन वहाँ रह गए, फोन लगाते थे, 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती थी। ऐसे मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो भी किसी की औलाद है, होना चाहिए, उसको मिले, होने चाहिए जो वैसे जैसे मेरे लड़का के मुंह कर डाले वैसे दोनों साथ वो भी मर जाए। आपके भाई हैं वो अफजल? वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई को वापस लौटाते जैसे था। मेरा भाई था। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा भाई चाहिए। उनके साथ गलत हुआ, वो बहुत अच्छे थे, वो सबकी मदद करते थे, लेकिन अल्लाह उनको भेजे नहीं। उनको मदद करो सब लोग। गाड़ी कभी छुट्टी नहीं लगाए, छुट्टी भी नहीं दिया, जबरदस्ती गाड़ी। रमजान अगले रमजान की छुट्टी नहीं दी है। गाड़ी करके छुट्टी मांगे, छुट्टी नहीं दिया। अच्छा, रमजान के महीने पहले से छुट्टी मांग रहे थे कि छुट्टी दे दीजिए ताकि भारत चले जाएं। भारत चले जाए।